प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही पूजन करती थी और ना ही दान करने में उसका मन लगता था। सुनिए जी, आप क्या हमारी सारी धन संपदा यूं ही इसी तरह हमारे राज्य के सभी लोगों में बांट देंगे? और वैसे भी आपको यह सब करके क्या मिल जाता है? और आप जो हमारे राज्य के प्रत्येक गांव में इतने सारे मंदिर बनवाते हो, वह सब क्यों करते हो? पहले से ही हमारे गांव में इतने सारे मंदिर मौजूद हैं। रानी जी, आप यह कैसी बातें कर रही हो? हमें दान पुण्य करना चाहिए। यह हमारे हृदय को शीतल और शांति देता है। दान करने के बाद जो सुख की प्राप्ति होती है वह सर्वपरि है। और आप तो इस राज्य की रानी हो। आपके मुख से यह सारी बातें शोभा नहीं देती हैं। भला आप ही बताइए, इन लोगों को आप दान देते हैं और यह सभी लोग आपको छोड़कर भगवान की पूजा क्यों करते हैं? बल्कि इन्हें तो आपकी पूजा करनी चाहिए। रानी जी, आप क्या कह रही हैं? मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ और आप मेरी भगवान से तुलना कर रही हो। रहने दीजिए, हम आपको नहीं समझा सकते। चलिए ठीक है, हम शिकार करने के लिए जंगल जा रहे हैं। हमें सुनवाई में आया है कि हमारे राज्य के सुंदरपुरम गांव में एक बाघ रोज रात को जंगल से आता है। राजा जी वहाँ से चले जाते हैं और राजा जी बाघ का शिकार करने के लिए वन जाते हैं। तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी दिन स्वयं प्रभु नारायण साधु का वेश बनाकर राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। लेकिन महल के द्वार पर खड़े सैनिक उन्हें रोक लेते हैं। बाबा, आपको क्या काम है और आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं हिमालय से तपस्या करके आ रहा हूँ और मैं तुम्हारे राज्य के गांव से होता हुआ आया हूँ और वहाँ सभी के मुख से अपने राजा के लिए बहुत सारी तारीफें सुनता हुआ आ रहा हूँ कि राजा जी बहुत धर्मात्मा और दानवीर हैं। इसलिए मैं भी उनके पास भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। हाँ बाबा जी, आपने हमारे राजा जी के विषय में जो कुछ भी सुना है वह 16 आने सच सुना है। लेकिन इस समय राजा जी महल में उपस्थित नहीं हैं। तो क्या हुआ? रानी जी तो होंगी ना, वो मुझे भिक्षा दे देंगी। यदि मैं आज तुम्हारे राजा के द्वार से बिना भिक्षा लिए गया तो सारे संसार में तुम्हारे राजा की बुराई होगी कि वह बहुत बड़ा दानी बनता है और एक साधु को भिक्षा तक नहीं दे सका। सैनिक बाबा की बात सुनने के बाद रानी जी के पास आता है। रानी जी, हमारे महल के द्वार पर एक बाबा जी आए हैं, आपसे भिक्षा मांग रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि यदि आज भिक्षा नहीं दी तो राजा जी की पूरे संसार में बुराई होगी। नहीं, हम ऐसे बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारे होते हुए हम अपने महाराज की यूं ही सारे संसार में बुराई नहीं होने देंगे। हम स्वयं ही उनके पास चलते हैं। रानी जी उन साधु के पास जाने के लिए चल देती हैं। साधु जी ने भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से साफ मना कर दिया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान्य पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। साधु जी रानी को यह उपदेश दिए, लेकिन रानी पर उनके उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही
मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को महल में झाड़ू पोछा लगवाना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज बिना भिक्षा लिए वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी करने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख बराबर है और वहाँ पर सभी लोग अनजान होंगे, तो वहाँ जरूर कोई ना कोई काम अवश्य ही मिल जाएगा। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर राजा जी परदेश जाने के लिए चल देते हैं और उन्हें एक दुकान दिखाई दी। वह उसके पास जाते हैं। भाई कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं आपके यहाँ सभी प्रकार के काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस वक्त काम की सख्त जरूरत है, कृपया करके आप काम दीजिएगा, मना मत करिएगा। हाँ भैया, काम तो है, लेकिन काम के हिसाब से तो मैं तुम्हें काम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी दुकान कुछ दिनों पहले ही तो खुली है, जिसकी वजह से मेरी ज़्यादा आमदनी नहीं है। यदि तुम कम दाम में मेरे लिए जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाओगे तो मैं तुम्हें काम पर रख लूँगा। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए। मैं कम दाम पर भी आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। राजा जी नित्य प्रातः जंगल को जाते और लकड़ी काट कर लाते और शहर में उसी दुकानदार को बेच दिया करते थे। उनका इसी तरह जीवन व्यतीत होने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तुम उनके यहाँ जाओ और उनसे 5 दिन जितना भोजन मांग कर ले आओ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह मना नहीं करेंगी, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। ठीक है रानी जी, मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं आपके बहन के पास जाती हूँ। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बताना शुरू करा। रानी जी, मैं आपकी बहन के यहाँ गई थी। मैंने उन्हें आपके साथ घटी घटना बताई और यह भी बताया कि आपने मुझे कुछ खाने के लिए उनके पास भेजा था, किंतु वह पूजा पाठ में इतनी ज्यादा मग्न थी कि उन्होंने मेरी बातों को सुनने के बाद भी अनसुना कर दिया। दासी की यही सारी बातें सुनकर रानी जी ने कहा, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है और अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी अब वही होगा। यह सब हमारे बुरे कर्मों का ही फल है। शायद मेरे ही भाग्य खराब है। जब मेरे पास सब कुछ था तब मैंने उन सब चीजों की कदर नहीं की, और आज जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो आज मुझे उन सब वस्तुओं के न होने का दुख हो रहा है। और सही ही कहा है कि वस्तु हमारे पास होती है तब हमें उस वस्तु की कीमत पता नहीं चलती है, लेकिन जब वह वस्तु हमसे दूर हो जाती है तब जाकर हमें उसकी कीमत पता चलती है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया।
उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। मैं जल्दी से यह सारा काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद अपनी बहन के पास जाती हूँ। पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक वह कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, जिसकी वजह से मैंने अपनी दासी को तुम्हारे घर भेजा था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासियों को 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन कहने लगी, बहन देखो, प्रभु नारायण देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो, जरा अपने में जांच करो। पहले तो रानी को अपनी बहन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहां पर उसे एक घड़ा चावल से भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, रानी जी, मैंने रसोई घर में जांच की तो मुझे उसमें एक चावल से भरा घड़ा दिखाई दिया। जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से प्रभु नारायण के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुनें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीला पदार्थ का सेवन जरूर करें, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्यथा पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वह प्रभु नारायण देव भगवान की जरूर पूजा करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखने की सोची। रानी जी, आज बृहस्पतिवार है, किंतु हम लोगों के पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग बाजार जाकर पूजा में लगने वाले सामान को खरीद ला सकें। अब आप ही बताइए, क्या करें हम लोग रानी जी? जब हम लोगों ने व्रत रहने का मन बना ही लिया है तो हम लोग व्रत जरूर ही रखेंगे। तुम एक काम करो, घोड़े की अस्तबल में जाकर वहाँ से गुड़ और चने लेकर आओ। वहाँ तुम्हें ये दोनों वस्तुएं जरूर मिल जाएंगी। उसके बाद मैं अन्य वस्तुओं का भी इंतजाम करती हूँ। रानी की बात सुनने के बाद वह अस्तबल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी डाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुईं, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए प्रभु नारायण भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, क्या हुआ दासी, तुम इतनी चिंता में यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें कोई समस्या है? अगर है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या अवश्य ही दूर करूँगा। बाबा, आज बृहस्पतिवार है। मैंने और मेरी रानी जी ने प्रभु नारायण भगवान का व्रत किया है। हम लोगों ने जैसे तैसे करके भगवान का पूजन तो कर लिया, किंतु अब बात पीले रंग के भोजन करने की है। और जहाँ तक रही बात भोजन की, तो हमारे घर में तो खाली बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे यही चिंता है कि हमारा व्रत सफल कैसे होगा। हे दासी, मैं एक धनवान सेठ के यहाँ बृहस्पतिवार का ही पूजन करके आ रहा हूँ और उन्होंने मुझे यह भोजन दिया है। यदि तुम्हें किसी तरह का एतराज ना हो तो यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उसने कहा, जाओ तुम ही भोजन कर लो। क्यों तुम व्यर्थ में ही हम लोगों की हंसी उड़ाती हो, जब तुम्हें पता है
हम लोगों के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं रानी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बल्कि एक बाबा जी ने मुझे भोजन देकर गए हैं और वह बहुत भले इंसान थे जो अपना भोजन हम लोगों को खाने के लिए दे के गए हैं। इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रभु नारायण का व्रत रखने लगी एवं पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी जी, आप पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी और आपको पहले धन को रखने में कष्ट होता था। इस कारण आपके पास मौजूदा धन नष्ट हो गया था। अब प्रभु नारायण भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर से आपको आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब आप भूखे मनुष्यों को भोजन खिलाइए, नल व हैंडपंप लगवाइए, ब्राह्मणों को दान कीजिए, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाइए, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर दान दीजिए, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाइए, साथ ही यज्ञ आदि कर्म कीजिए। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च कीजिए, जिससे आपके कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न हो। तुम सही ही कह रही हो दासी। पहले हमारे पास जितना भी धन मौजूद था वह मेरे ही कारण खत्म हुआ था, क्योंकि मैंने ही उन साधु से यह सब खत्म करने के लिए कहा था और इसके बाद हमारा सब कुछ नष्ट हो गया था। अब मैं यह गलती फिर से नहीं दोहराऊंगी। अब जैसा तुमने कहा है मुझे वैसा ही करूंगी। दासी की बात मान रानी शुभ कार्य करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी वापस से विचार कर रही थी। दासी, ना जाने राजा जी किस दिशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। पता नहीं वह स्वास्थ्य में ठीक होंगे या नहीं। दासी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है राजा जी की, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी हुआ यह सब मेरी वजह से ही हुआ। रानी जी, आप चिंता मत कीजिए। आप भगवान नारायण का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वह राजा जी को वापस से महल में भेज दें, क्योंकि भगवान से सच्चे दिल से जो भी मांगते हैं वह अवश्य ही पूरा होता है। दासी की बात सुनकर उन्होंने श्रद्धा पूर्वक प्रभु नारायण भगवान से प्रार्थना की कि राजा जी जहाँ कहीं भी हो वह शीघ्र ही अपने महल में वापस आ जाएं। उसी रात्रि को भगवान विष्णु जी ने राजा जी को स्वप्न दिया। हे राजा, उठो, तुम्हारी रानी तुमको याद कर रही है और तुम अपने देश को लौट जाओ। वहाँ फिर से सब कुछ सही हो गया। तुम्हें तुम्हारा राजपाट फिर से मिल गया। अब तुम यहाँ काम करना छोड़ो और अपने रानी और देश लौट जाओ। राजा प्रातः काल उठा और जंगल में लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसने विचार किया, रानी की गलती से मुझे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ता है। मैं भला क्यों जाऊं फिर से उसके पास। यदि वह उन सब चीज़ों की कदर करती तो आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। राजा जी अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। उसी समय राजा के पास प्रभु नारायण साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो और तुम क्या सोच रहे हो? इतनी गहरी सोच में डूबकर यदि तुम्हें कोई समस्या हो तो मुझे बतलाओ। मैं तुम्हारी उस समस्या का अवश्य निवारण करूंगा। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करते राजा जी ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। अब आवे महात्मा साधु जी, बताइए कि मेरी पत्नी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वह सब भुला देने के बाद फिर से उसके पास लौट जाना चाहिए या नहीं? महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे।
देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के इस व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं। हे राजा, मन में बृहस्पति देव भगवान की पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई और वह अपने राज्य लौट गया और वहाँ वह फिर से राजपाट संभालने लगा और फिर से दान धर्म करने लगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो वस्तु मौजूद है उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि उसे कोसना चाहिए।